स्टॉक मार्केट में लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर लॉस होने के बाद बोलते हैं मार्केट रिस्की है। लेकिन सच क्या है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का टाइप ही नहीं पता तो आप सही एनालिसिस कैसे करोगे? तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल फाउंडेशन दूंगा जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को चेंज कर सकता है। हम सबको पता है इन्वेस्टमेंट मेनली दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप एक दिन से लेकर एक साल तक अप्रॉक्स इन्वेस्ट करते हो और इसके अंदर आता है इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें आप सेम डे बाय और सेल करते हो, और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैच करने की कोशिश करते हो। और अभी के लिए अगर ये टर्म समझ नहीं आई तो कोई टेंशन नहीं है, अभी के लिए आप बस इतना समझो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है छोटे ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। इन लॉन्ग टर्म आप एक साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो और इसमें जनरली शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन में रिस्क कम होता है, और यहाँ आप कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। अब आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, क्योंकि दोनों का एनालिसिस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो अब समझते हैं एनालिसिस क्या होता है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली तीन तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस और तीसरा होता है डाटा या फिर क्वांट एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी का बिजनेस समझते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं और वैल्यूएशन को एनालाइज करते हैं। ये एनालिसिस लॉन्ग टर्म में यूज होता है। अब इन टेक्निकल एनालिसिस हम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस का मूवमेंट, ट्रेंड, ये सब कुछ देखते हैं। ये एनालिसिस ना बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूज होता है। नाउ इन डाटा या फिर क्वांट एनालिसिस ये थोड़ा एडवांस होता है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में हम डाटा एनालाइज करते हैं तो वो सब कुछ ना इसके अंदर आता है। अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि कौन सा एनालिसिस कब यूज होता है, और यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर करूंगा, जैसे पी रेशो, आरओई, एबिटा, क्योंकि इन टर्म्स को अलग से समझना बहुत जरूरी है ताकि जब हम एक्चुअल फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आपको हर चीज क्लियरली समझ आए। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एक एडवाइस रहेगा, अगर आप जॉब या फिर बिजनेस करते हो और मार्केट को लिमिटेड टाइम दे सकते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन रिस्क भी कम होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी के कहने पर स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना, हमेशा अपना खुद का एनालिसिस कर कर इन्वेस्ट करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।